कालिदास जी महामूर्ख, लेकिन वही महामूर्ख बाद में रघुवंशम महाकाव्य के महान रचयिता हुए और ना जाने कितनी रचनाएं उन्होंने की। तो कालिदास जी महामूर्ख, वो कहां विद्योत्तमा उनकी पत्नी का नाम। उनकी पत्नी को बहुत घमंड था कि मैं बहुत ज्ञानी हूं, बड़े विद्वान से ब्याह करूंगी। तो उनके पिता को गुस्सा आ गई, बोले इनका ब्याह मैं मूर्ख से करूंगा। तो कालिदास ऐसे थे जिस डाल पर बैठते उसी को काटते कुल्हाड़ी से आगे। तो लोगों ने सोचा कि सबसे मूर्ख लाके खड़ा कर दिया। तो कालिदास जी ने कहा, विद्वानों ने कहा कि तुम बस चुप रहना, हम तुम्हारा ब्याह कराएंगे राजा की छोरी से। अब कालिदास जी आए तो कालिदास जी खड़े हैं। तो विद्योत्तमा बोली कि पहले मैं इनसे कुछ सवाल जवाब करूंगी, यदि ये मेरे को उत्तर देकर संतुष्ट कर दिए तो मैं इनसे विवाह करूंगी, वरना विवाह कैंसल। तो विद्वानों ने कहा कि आप ये हमारे स्वामी जी इशारे से बात करेंगे, डायरेक्ट बात नहीं करेंगे, बोलेंगे कुछ नहीं, इशारा। तो विद्योत्तमा ने इशारा किया, तो कालिदास जी को लगा बोल रही एक मुटका मारूंगी, एक ठूसा मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू एक मारेगी, मैं दो मारूं। कालिदास जी ने इशारा किया, तू एक तो मैं। तो विद्योत्तमा बोली क्या कहना चाह रहे हैं ये? तो विद्वानों ने अर्थ किया कि आप कहना चाहती हो कि क्या ईश्वर एक है, एको ब्रह्म द्वितीयो नास्ति। तो ये कह रहे हैं कि ईश्वर तो एक है, पर जितना ईश्वर की महानता है, महत्ता है, तो जीव की भी उतनी ही महत्ता है। जीव ना हो तो ईश्वर की सत्ता को स्वीकार कौन करे? भगवान है, इसे स्वीकार कौन कर रहा है? हम जीव। यदि जीव ना हो तो अकेले भगवान क्या करेंगे? भक्त ना होते तो भगवान अकेले क्या कर लेते? जरा सोचो, हनुमान जी ना हो, विभीषण जी ना हो, सुग्रीव ना हो, केवट ना हो, शबरी ना हो, तो राम कथा में राम कथा रह जाएगी? बोलो। तो एक दो। तो विद्योत्तमा ने फिर इशारा किया कि तीन गुण हैं, सत्व गुण, रजोगुण, तमोगुण, क्या इसी से सृष्टि का सब कार्य हो जाएगा? तो कालिदास जी बोले भगवान ये तो बोल रही तीन मारूंगी। तो कालिदास जी बोले तू तीन मारेगी, मैं 5 मारूंगा, 5 थप्पड़ मारूंगा, ठूसा मारूंगा। तो विद्वानों ने कहा कि आपने पूछा कि गुण 3 है, क्या सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण से सब काम हो जाएगा? तो कालिदास जी ये कहना चाह रहे हैं कि सत्वगुण मनुष्य में, जीव में सत्वगुण, रजोगुण, तमोगुण प्रधान तो है, पर पंच तत्व के बिना ये गुण कहां ठहरेंगे? भाई इन तीनों गुणों को ठहरने के लिए क्या चाहिए? आधार क्या है? भाई पंच तत्व का शरीर होगा, इस शरीर में ना सत्वगुण, रजोगुण, सात्विक, राजसी और तामसी, कोई तामसी है तो व्यक्ति ही तो तामसी हो सकता है, वो तामस गुण भी तो पंच तत्व के शरीर में ठहरेगा कहां? तो विद्योत्तमा बोली, विद्योत्तमा आप पूछ रही है तो कालिदास जी बोले हे भगवान ये कह रही है 5 मारूंगी। तो कालिदास जी बोले सुन तू 5 मारेगी, मुट्ठी मारूंगा। तो उन्होंने मुट्ठी बंद कर ली कालिदास जी ने। तो विद्वानों ने, अच्छा कालिदास जी एक नंबर के मूर्ख थे, वो मूर्खता से जवाब दे रहे थे, पर विद्वान लोग वहां उनके जवाब को ठीक ठीक करके समझा रहे थे। तब विद्योत्तमा बोली कि 5 तत्व से हो जाएगा सब कार्य। तब कालिदास जी ने कहा नहीं, 5 तो हैं, पृथ्वी, जल, वायु, अग्नि, आकाश, लेकिन ये पांचों यदि अलग अलग रहे, जैसे उंगलियां अलग अलग, तो अलग अलग पंच तत्व कुछ नहीं कर पाता। जब ये पंच तत्व मिलते हैं तब सृष्टि का निर्माण होता है। ये निर्माण है। अब तो प्रभावित होगी। विद्योत्तमा बोली ये तो विद्वान है, और हो गया। तो विद्योत्तमा बड़ी प्रभावित हुई। गुरुजी बैठी 2 मिनट, आपका सुंदर वक्तव्य भी है। जल्दी है क्या? जानो? अच्छा ठीक। तो विद्योत्तमा का विवाह हो गया। किससे हो गया?
कालिदास जी से। और जब कालिदास जी से ब्याह हो ही गया तो बाद में पोल खुली, पता चला ये तो बिल्कुल निरक्षर है, एक अक्षर नहीं जानता। तो इन्होंने क्या किया कि ऊपर से ना धक्का मार दिया और नीचे चल रहा था मां भगवती का यज्ञ। तो उस समय कहते हैं कि इनकी जिह्वा कट गई और मां भगवती के चरणों में चढ़ गई और मां प्रकट हो गई। और इन्होंने बताना चाहा देवी को कि विद्योत्तमा ने धक्का मारा, तो मानो मां भगवती ने समझा कि विद्या चाहता है तो विद्यावान होने का आशीर्वाद दे दिया। और वही मूर्ख महाकवि कालिदास, बड़े विद्वान महाकवि कालिदास बने। अब आप ही बताओ कि मूर्ख कौन, ज्ञानी कौन? जब भगवान ज्ञानी बनाना चाहे तो इतने में ध्रुव जी बिल्कुल अनपढ़ थे, ध्रुव जी कुछ नहीं पढ़े, पर भगवान ने शंख का स्पर्श कराया। मूकम करोति वाचालम पंगुम लंघयते गिरिम यत्कृपातमहं वन्दे परमानंदम माधवम। मैया मूकम करोति वाचालम, जब भगवान कृपा करते हैं तो गूंगा भी बोलता है और लंगड़ा भी पहाड़ लांग जाता है। हाँ, कृपा यत् कृपा तमहम वंदे, जब कृपा भगवान करते हैं तो सब कुछ संभव हो जाता है। तो कहने का तात्पर्य सिर्फ इतना है कि ज्ञानी और मूर्ख, ना अपने को मूर्ख समझिए ना ज्ञानी समझिए, सीधा सपने को भगवान के हवाले कर दीजिए। हम तो भगवान के दास हैं इस शरीर से। अब लोग कहते हैं कि आप ये करते हैं क्या? नहीं, मैं नहीं, मेरे से भगवान ये कार्य करवाते हैं। मैं ईश्वर की कठपुतली हूँ, जैसे वो नचाते हैं वैसे हम नाचने वाले हैं। और भगवान हमें सबही नचावत राम गोसाई, सबको भगवान नचाते रहते हैं। मेरी माँ